आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को कराने वाली हूँ चैप्टर 10 त्रैराशिक पद्धति। एक्सरसाइज 10.2 करेंगे आज हम लोग। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 10.1 करवाया था। आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। जिसने अभी तक नहीं देखा है, सबसे पहले एक्सरसाइज 10.1 वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। गांव के रास्ते को पक्का करने का काम शुरू होगा। तय किया गया कि 14 लोग दैनिक 4 घंटे काम करेंगे तो 15 दिन में पूरा होगा काम। लेकिन 14 लोग दैनिक 7 घंटा अगर काम करना शुरू किए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये आप लोग को त्रैराशिक पद्धति से निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग गौर करो कि यहाँ पर हम लोग को 3 राशियां दिख रही है। एक है लोगों की संख्या, और एक है देखो समय, घंटा, घंटे में दिया हुआ है ना समय, घंटा, कितने घंटा दैनिक काम कर रहे हैं, और एक दिया हुआ है देखो दिन। तो यहां पर आप लोग देखोगी 3 राशियां हैं। एक्सरसाइज 10.1 में 2 राशियां हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर 3 राशियां हैं। तो चलो देखते हैं किस तरह से इस तरह वाला सवाल हम लोग करेंगे। तो लोगों की संख्या के नीचे लिख लेते हैं कितना है 14। कितना घंटा काम कर रहे हैं प्रत्येक दिन 4 घंटे, और कितने दिनों तक 15 दिनों तक। अगर अब 24 लोग काम करें प्रत्येक दिन 7 घंटा तो वो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये हम लोगों को निकालना है। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हम लोग इस तरह वाले सवाल में क्या करेंगे, ये जो लोगों की संख्या है और ये जो दिन है, इसके बीच में हम लोग संपर्क निकालेंगे। मतलब आप लोग को देखना है कहाँ क्वेश्चन मार्क है। जहां क्वेश्चन मार्क होगा उसके साथ एक बार ये जो लोगों की संख्या है उसको कंपेयर करेंगे, एक बार इस दिन को समय के साथ कंपेयर करेंगे। समझ में आया? चलो करके दिखाती हूँ, आप लोग को फिर क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोगों की संख्या एवं दिन। ठीक है, तो नंबर 1 आप लोग जानती हो, एक्सरसाइज 10.1 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लोगों की संख्या और दिन के बीच में क्या संपर्क है? विलोम संपर्क है। तो यहां पर लिखते हैं लोगों की संख्या एवं दिन के बीच विलोम संपर्क है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या लिखते हैं? देखो लोगों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। 14 से 24 हो गया, तो लोगों की संख्या बढ़ रही है और विलोम संपर्क है, तो दिन क्या होगा, घटेगा। तो लिखते हैं हम लोग लोगों की संख्या बढ़ रही है तो दिन घटेगा। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट क्या होगा?
जब घटेगा लिखा लिखा हुआ है तो भिन्न क्या होगा, एक से छोटा होगा। एक से छोटा मतलब छोटे वाले को ऊपर बड़े वाले को नीचे, 14/24। तो भिन्न एक से छोटा होगा, अर्थात 14/24 होगा। क्लियर? तो हम लोगों ने कंपेयर कर लिया लोगों की संख्या और दिन को। अब हम लोग कंपेयर करेंगे समय और दिन। तो लिखते हैं समय एवं दिन। ठीक है, तो यहां भी नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आप लोग को समझना होगा समय यानी कि घंटे और दिन के बीच में क्या संपर्क है। अच्छा, प्रत्येक दिन अगर कोई 4 घंटे काम कर रहा है तो उसको 15 दिन समय लग रहा है। अगर वो 7 घंटे काम करेगा तो उसे कम समय लगेगा। जितना ज्यादा वो काम करेगा प्रत्येक दिन, उतना ही काम जल्दी खत्म होगा। जितना कम घंटे वो समय लेगा उतना दिन ज्यादा लगेगा, और जितने ज्यादा घंटे वो काम करेगा उतना समय यानी कि दिन कम लगेगा उतना। ये क्लियर हुआ आप लोग को? थोड़ा फिर से मैं बताती हूँ। वो जितना प्रत्येक दिन जितना घंटा वो कम काम करेगा उसका दिन उतना ज्यादा लगेगा, और प्रत्येक दिन वो जितना ज्यादा घंटा काम करेगा उसको उतने ही कम दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या संपर्क हो रहा है? दोनों के बीच में विलोम संपर्क हो रहा है। तो समय और दिन के बीच विलोम संपर्क है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट, देखो समय क्या हो रहा है, घंटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा यहाँ पर आप लोग समय के साथ ब्रैकेट देकर घंटा भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखो समय ब्रैकेट देकर घंटा बढ़ रहा है, तो दिन घटेगा। विलोम संपर्क है ना, घटेगा। अब घटेगा तो भिन्न क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। तो 3 नंबर पॉइंट, भिन्न 1 से छोटा होगा, अर्थात 4/7 होगा। सेम है बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 में देखो जैसे किए थे वैसे ही है, बस यहाँ पर 2 बार करना है हम लोग को, एक ही चीज 2 बार करेंगे। तो हम लोग को 2 भिन्न मिल गया, एक मिल गया 14/24 और एक मिला हम लोग को 4/7। तो हम लोग को अभीष्ट दिन निकालना है, हम लोग को तो दिन निकालना है कि 24 आदमी अगर काम करते हैं प्रत्येक दिन 7 घंटे के लिए तो उन्हें कितना दिन समय लगता है। तो ये जो दिन निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों हम लोग का ये 14/24 और ये जो 4/7 आया, इन दोनों को गुणा करेंगे। साथ में किसे गुणा करेंगे? साथ में गुणा करेंगे इस 15 को, तो हम लोग का अभीष्ट दिन निकल जाएगा। करते हैं, चलो। फोर्टीन बाई 24 इंटू 4/7 इंटू 15 था, कैंसिल करो। 7 14 से कटेगा 2,
ये 4 से कटा 6, 6 2 से कटा 3, 3 15 से कटा 5। तो हम लोग का आंसर आ गया 5 डी। क्लियर बच्चों? आई होप आप लोग को ये समझ में आया है। चलो अब आगे करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। एक कृषि फार्म में 540 बीघा जमीन को 14 दिन में जोतने होंगे। प्रथम 4 दिन में 5 ट्रैक्टर और 120 बीघा जमीन जोत सकते हैं। समय पर जोतने का काम खत्म करने के लिए कितने और ट्रैक्टर लगेंगे, ये आप लोग को त्रैराशिक सूत्र से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो जमीन का हिस्सा बीघा में दिया हुआ है, तो जमीन का हिस्सा ब्रैकेट में आप लोग लिख देना बीघा। और क्या दिया हुआ है, देखो दिन दिया हुआ है तो दिन लिखो। और क्या दिया हुआ है, ट्रैक्टर, कितने सारे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की संख्या। ठीक है, तो अब जमीन के हिस्से के नीचे लिखते हैं। देखो यहां कुल जमीन है 540, ठीक है, और जोतने के लिए कुल समय दिया गया 14 दिन। अच्छा, प्रथम 4 दिन में, तो प्रथम 4 दिन मतलब प्रथम 4 दिन में, यहां 4 लिखते हैं, 5 ट्रैक्टर कितना जमीन जोत रहे हैं, 120 बीघा। क्लियर? अब कितना कुल जमीन था, 540, तो बचा हुआ कितना, तो 120 को इससे माइनस करते हैं तो कितना आया, देखो हम लोग का आया 420। 420 बीघा जमीन अभी बाकी है। टोटल 14 दिन है, 4 दिन काम किया है, तो अभी और कितना दिन बच रहा है, 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10 दिन। तो 10 दिन में और कितने ट्रैक्टर एक्स्ट्रा लगेंगे वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रैक्टर को एक बार जमीन के हिस्से के साथ कंपेयर करेंगे और एक बार ट्रैक्टर को दिन के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में करके बताया। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं जमीन का हिस्सा एवं ट्रैक्टर। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, जमीन का हिस्सा और ट्रैक्टर के बीच में क्या संपर्क है बच्चों, जितने ज्यादा ट्रैक्टर होंगे उतना ज्यादा जमीन जोत पाएंगे, जितना कम ट्रैक्टर होगा उतना कम जमीन जोत पाएगा। तो सरल संपर्क है। तो जमीन का हिस्सा और ट्रैक्टर के बीच सरल संपर्क है। क्लियर? नंबर 2 पॉइंट, देखो जमीन का हिस्सा क्या हो रहा है, जमीन का हिस्सा बढ़ रहा है, पहले 120 था अभी 420 हो गया है, तो जमीन का हिस्सा बढ़ रहा है, तो ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, सरल संपर्क है, ये भी बढ़ेगा, तो ट्रैक्टर की संख्या बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब भिन्न क्या हो जाएगा, एक से बड़ा,
तो भिन्न 1 से बड़ा होगा, अर्थात बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे, मतलब 420 को ऊपर और 120 को नीचे किया। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट काम है, हम लोग इस ट्रैक्टर को अब दिन के साथ कंपेयर करेंगे। तो तुम लोग देखो, ट्रैक्टर और दिन के बीच में क्या संपर्क हो रहा है। जितना ज्यादा ट्रैक्टर होगा उतना कम दिन समय लगेगा, जितना कम ट्रैक्टर होगा उतना ज्यादा दिन समय लगेगा। तो विलोम संपर्क हो रहा है। तो ट्रैक्टर और दिन के बीच में विलोम संपर्क है। ट्रैक्टर एवं दिन। अभी मैंने बताया ट्रैक्टर और दिन के बीच में विलोम संपर्क है। ठीक है, आप लोग देखो ट्रैक्टर का संख्या क्या हो रहा है, दिन का संख्या क्या हो रहा है। देखो दिन देखो बढ़ रहा है, पहले 4 था अभी 10 हो गया है, तो दिन का संख्या बढ़ रहा है। तो ट्रैक्टर का संख्या क्या होगा, घटेगा। तो नंबर 2 पॉइंट में लिखते हैं, दिन का संख्या बढ़ रहा है। तो ट्रैक्टर का संख्या विलोम संपर्क है ना, तो घटेगा ट्रैक्टर का संख्या। घटेगा, अब घटेगा मतलब भिन्न 1 से छोटा होगा, भिन्न 1 से छोटा होगा, अर्थात छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। तो आप लोग देखो 4/10 होगा, छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, भिन्न 1 से छोटा है। चार बटा 10 होगा। ठीक है, तो एक भिन्न आ गया हम लोग का 420/120 और एक भिन्न आ गया हम लोग का 4/10। अभी हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है और कितने ट्रैक्टर लगेंगे। 5 थे, पूरा काम करने के लिए 5 तो है ही, और कितने एक्स्ट्रा ट्रैक्टर आ रहे हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 5 से गुणा कर देंगे, हम लोग दोनों भिन्नों को 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अभीष्ट ट्रैक्टर की संख्या इक्वल टू, नीचे लिख रहे हैं 420/120 गुणा 4/10 गुणा 5। ठीक है, कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल, 42 से 7 टाइम्स में कटता है, तो हम लोग का आ गया 7 ट्रैक्टर। तो बाकी बचे काम को पूरा करने के लिए और 7 ट्रैक्टर लगेंगे। पहले से 5 थे, अभी 7 लग रहे हैं, तो इसका मतलब 2 और एक्स्ट्रा ट्रैक्टर लगा। तो वही लिखना है हम लोग को लास्ट लाइन में।
और ट्रैक्टर लगे इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 ट्रैक्टर। क्लियर बच्चों? आशा करती हूँ ये सवाल भी आप लोग को समझ में आया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग करके देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। 30 लोगों ने 15 दिन में एक गांव के रास्ते का 3/7 हिस्सा मरम्मत करते हैं। यदि और 10 लोगों की काम सम्मिलित कर लिया जाएगा तो बाकी हिस्से के रास्ते को मरम्मत करने में कितना और दिन लगेगा, ये आप लोग को त्रैमासिक पद्धति से निकालना है। तो फिर से हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, लोगों की संख्या। नेक्स्ट क्या है, देखो दिन। उसके बाद है रास्ते का हिस्सा। तब कितना रास्ते का भाग काम हुआ है वो। क्लियर? तो देखो लोगों की संख्या में क्या है, 30 लोग 15 दिन में 3/7 हिस्सा काम कर रहे हैं, रास्ते का काम। ठीक है, तो अगर 10 और लोग सम्मिलित हो गए, मतलब पहले 30 था, अभी 30 + 10 मतलब 40 लोग हो गए, तो बाकी बचा हुआ काम कितने दिनों में खत्म होगा। बाकी बचा हुआ काम अब हम लोग कैसे निकालेंगे, 7 हिस्से में 3 हिस्सा काम हो गया है, तो अभी कितना हिस्सा और बाकी है, 4 हिस्सा बाकी है। 7 हिस्से में 3 हिस्सा हो चुका है, तो और कितना हिस्सा बाकी है, 4 हिस्सा। तो कैसे निकालते हैं, 1 - 3/7। देखो क्लियर? तो यहां पर होगा 4/7। पूरा करने में कितना दिन लगेगा ये आप लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग दिन के साथ लोगों की संख्या को कंपेयर करेंगे और फिर दिन के साथ रास्ते का हिस्सा को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं लोगों की संख्या एवं दिन। ठीक है, तो 1 नंबर पॉइंट, लोगों की संख्या और दिन के बीच में आप लोग जानती हो कैसा संपर्क है, विलोम संपर्क है। लिख लेते हैं, लोगों की संख्या एवं दिन के बीच विलोम संपर्क है। ठीक है, तो देखो लोगों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। लोगों की संख्या घट रही है तो दिन बढ़ेगा। लोगों की संख्या घट रही है। देखो पहले 30 थे, ओह सॉरी, लोगों की संख्या बढ़ रही है। पहले 30 थे, अभी 40 हो रहे हैं। तो 1 मिनट, लोगों की संख्या बढ़ रही है तो
दिन घटेगा। घटेगा मतलब भिन्न क्या होगा? भिन्न एक से छोटा होगा। ठीक है, अर्थात छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, मतलब 30/40 होगा। क्लियर? अब हम लोग दिन के साथ रास्ते के हिस्से को कंपेयर करेंगे। अब देखो, जितना ज्यादा दिन होगा उतना ज्यादा रास्ते का हिस्सा काम हो जाएगा, जितना कम दिन समय रहेगा उतना कम काम होगा रास्ते का। तो इसका मतलब दिन और रास्ते के हिस्से के बीच में सरल संपर्क है। आप लोग देखो, ये 3/7 है, ये 4/7 है, तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले 3/7 था, अभी 4/7 हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है, तो दिन भी बढ़ेगा। ठीक है, करते हैं चलो। दिन और रास्ते का हिस्सा। दिन एवं रास्ते का हिस्सा। नंबर 1 पॉइंट, दिन और रास्ते के हिस्से में अभी मैंने बताया सरल संपर्क है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, आप लोग देखो क्या हो रहा है। अभी मैंने बताया था ये बढ़ रहा है, तो सरल संपर्क है, फिर दिन भी बढ़ेगा। रास्ते का हिस्सा बढ़ रहा है, तो दिन भी बढ़ेगा। अब बढ़ेगा मतलब क्या होगा? भिन्न एक से बड़ा, तो भिन्न एक से बड़ा होगा, अर्थात बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। बड़ा वाला मतलब 4/7 ऊपर और 3/7 नीचे। ठीक है, इसको थोड़ा कर लेते हैं। 4/7 गुणा, ये उल्टा हो जाता है, 7 ऊपर 3 नीचे। ये जो नीचे है, आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग ये जानती हो, ये जो नीचे है भागा में वो गुणा हो गया और ये 7 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। अब कैंसिल करो, 7 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का 4/3 आ गया, तो भिन्न आया 4/3। तो एक आया 30/40 और एक आया 4/3। अब आप लोग को क्या करना है? दोनों भिन्नों को गुणा कर देना है, कितने से? 15 से। तो हम लोग का अभीष्ट दिन निकल आएगा। करते हैं चलो। अभीष्ट दिन इज इक्वल्स टू, एक क्या था? 30/40 गुणा 4/3 गुणा 15। 4 के साथ 15 बच गया, तो 15 दिन आंसर। क्लियर बच्चों? एक और सवाल करके मैं बताती हूँ आप लोग को। चलो करते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं।
गोपालपुर के एक तांत कारखाने में 14 तांती 12 दिन में 210 साड़ी बुनते हैं। तांती मतलब आप लोग जानती हो, जो साड़ी बनाते हैं। पूजा के समय 10 दिन में 300 साड़ी देने का ऑर्डर, मतलब साड़ी बनाने का ऑर्डर मिला। समय से साड़ी देने के लिए और कितने तांती को काम में रखना होगा, ये आप लोग को त्रैराशिक सूत्र से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ है तांती, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर है दिन, और है यहाँ पर साड़ी, मतलब साड़ी का संख्या, तांती का संख्या, साड़ी का संख्या और दिन। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। तांती कितना है देखो, 14 तांती 12 दिन में कितना साड़ी बना रहे हैं, 210 साड़ी बना रहे हैं। ठीक है, तो 10 दिन में 10 दिन में अगर 300 साड़ी बनाना हो तो कितने और तांते लगेंगे, ये आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग इस तांती की संख्या को दिन के साथ कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट बार तांती की संख्या को साड़ी की संख्या से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं तांती का संख्या एवं दिन। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट, तांती और दिन के बीच में क्या संपर्क है, तांती और दिन के बीच हम लोग जानते हैं विलोम संपर्क है। विलोम संपर्क है, जितने ज्यादा तांती होंगे उतने कम दिनों में काम खत्म होगा, जितने कम तांती होंगे उतने समय ज्यादा लगेगा, दिन ज्यादा लगेगा। तो तांती और दिन के बीच में विलोम संपर्क है। यहाँ पर देखो दिन क्या हो रहा है, दिन देखो पहले 12 था अभी 10 हो गया, तो घट रहा है, तो दिन घट रहा है, विलोम संपर्क है, तो तांती का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। ये घट रहा है, ये बढ़ेगा, तो लिखते हैं दिन घट रहा है, तो तांती का संख्या बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, भिन्न एक से बड़ा, भिन्न एक से बड़ा होगा, अर्थात बड़ा मतलब बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, तो 12/10 होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करेंगे तांती की संख्या को साड़ी की संख्या के साथ। जितना ज्यादा तांती होगा उतना ज्यादा साड़ी बनेगा, जितना कम तांती होगा उतना कम साड़ी बनेगा। तो इसका मतलब दोनों के बीच में कैसा संपर्क है, सरल संपर्क है। तो यहाँ पर लिखते हैं तांती का संख्या एवं साड़ी का संख्या। नंबर 1 पॉइंट जानते हैं हम लोग, तांती का संख्या एवं साड़ी का संख्या के बीच सरल संपर्क है। ठीक है,
अब देख लेते हैं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। देखो साड़ी का संख्या, देखो पहले 210 था, अभी 310 हो गया है, तो साड़ी का संख्या क्या हो रहा है, साड़ी का संख्या बढ़ रहा है, तो ताती का संख्या भी बढ़ेगा। देखते हैं, चलो साड़ी का संख्या बढ़ रहा है, तो ताती का संख्या भी बढ़ेगा। भिन्न क्या होगा, एक से बड़ा, भिन्न एक से बड़ा होगा। ये बढ़ेगा लिखा हुआ है, इसीलिए एक से बड़ा, अर्थात एक से बड़ा, बड़ा मतलब क्या, बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, मतलब 300 ऊपर और 210 नीचे। ठीक है, 300 था, मतलब इसे 300 कर देते। तो हम लोग को दो भिन्न मिल गए, एक है 12/10 और एक है 300/210। ठीक है, तो इन दोनों भिन्नों को किसके साथ गुणा करेंगे, देखो हम लोग 14 के साथ गुणा करेंगे, तो हम लोग का निकल आएगा ताती का संख्या। 300 साड़ी बनाने के लिए कितने ताती लग रहे हैं वो निकल आएगा। तो ताती का संख्या इक्वल टू 12/10 गुणा 300/210 गुणा 14। ठीक है, तो कैंसिल करो, ये एक जीरो कैंसिल हो गया, और 3 से 21 कैंसिल हुआ, 7 हुआ, 7 से 14 कैंसिल हुआ, 2 हुआ, तो और नहीं कैंसिल हो रहा है, सारे कैंसिल हो गए हैं, तो हम लोग का आ रहा है 12 इंटू 2 24, 24 तांती। ठीक है, तो 300 साड़ी बनाने के लिए 24 तांती लगेंगे, लेकिन पहले से ही तो कितने तांती थे, पहले से ही देखो 14 तांती थे, ये देखो 14 तांती पहले से ही मौजूद थे, तो हम लोग का एक्स्ट्रा कितने तांती और आए, 24 माइनस 14, तो हम लोग लिख लेते हैं, और ज्यादा तांती लगे काम को पूरा करने के लिए इक्वल टू 24 माइनस 14, दैट इज इक्वल्स टू 10। क्लियर बच्चों, आज बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के कुछ और सवाल बताऊंगी, आप लोग तब तक प्रैक्टिस कीजिए घर में। थैंक यू।